सच्ची कहानी। मैं उस समय करीब 4 या 5 साल का था जब मेरी माता पिता का तलाक हो गया था। मेरी माँ एक 2 बेडरूम वाली अपार्टमेंट में रहने लगी थी। मेरा अपना कमरा था, लेकिन जब भी मैं उनके साथ रहता था तो मैं ज्यादातर उनके बिस्तर पर ही सोता था। हमारे दोनों कमरे एक लंबे गलियारे यानी हॉलवे के अंत में थे और एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। हमारा अपार्टमेंट पहली मंजिल पर था। मुझे याद है कि वो गर्मियों का समय था और माँ ने अपने कमरे की खिड़की खोली हुई थी जो बिस्तर के पीछे यानी हेडबोर्ड के ऊपर थी। एक रात में अचानक नींद से जागा और देखा कि हमारी बिल्ली माँ के कमरे के दरवाजे पर बैठी थी। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि वो आमतौर पर हमारे साथ बिस्तर पर ही सोती थी। मैं उसे देख ही रहा था कि वो धीरे धीरे मेरे कमरे की ओर चली गई और म्याऊं की आवाज निकाली। मैंने माँ की ओर मुड़कर उन्हें जगाने की कोशिश की। जब माँ जागी और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तब तक हम दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ एक आदमी खड़ा था। वो मेरे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे आज भी याद है कि माँ ने उस वक्त इतनी तेजी से कैसे किया पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे गोद में उठाया और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया। हम पहली मंजिल पर थे तो जमीन तक सिर्फ 3 फुट का ही फासला था। फिर माँ भी खुद बाहर कूदी और हम जोर जोर से चिल्लाने लगे। किसी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई, लेकिन उन्हें किसी जबरदस्ती की एंट्री के निशान नहीं मिले। बस इतना पता चला कि हमारा फ्रंट डोर खुला हुआ था। पुलिस का मानना था कि वो आदमी उसी रास्ते से बाहर निकला होगा, मगर माँ का कहना था कि उन्होंने उस रात दरवाजे को लॉक किया था, डेडबोल्ट और चेन लॉक दोनों लगाए थे। करीब 1 हफ्ते बाद जब माँ रसोई साफ कर रही थी तो उन्होंने वाटर हीटर की अलमारी खोली। अंदर एक नोटबुक मिली जिसमें कुछ नाम और अजीब सी ड्राइंग्स बनी थी। साथ ही एक जोड़ी दस्ताने और कुछ च्युइंगम के रैपर भी थे। पुलिस को फिर बुलाया गया, लेकिन वे सिर्फ इतना कह सके कि शायद वो आदमी हमारे घर में पहले से छिपा हुआ था और तब तक इंतजार करता रहा जब तक हम सो नहीं गए थे।